औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी, फरहंग, फंडामेंटल, बुनियादी, समथिंग ऑफ सेंट्रल इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ का मरकज़ी अहमियत का हामिल होना, एडहेरेंस वाबस्तगी, अटैचमेंट और कमिटमेंट जुड़ा होना या वादा, शोकेसिंग नुमाइश करना, एग्जिबिट डिस्प्ले नुमाइश दिखाना, कोलैबोरेशन ताउन, कॉरपोरेशन ताउन, फ्रीशियस हद से ज़्यादा, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली, वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल गैर मामूली या अहम। इनैगुरेशन इफ्तिताह, द बिगनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम, आगाज़ या एक सिस्टम का तारुफ। प्रेस्टिजियस मारूफ, इंस्प्रिंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, हैविंग हाई वैल्यूज़ वेरी हाई, हैविंग हाई स्टेटस इज़्ज़त और सताइश बुलंद मकाम रखना। सिग्निफिकेंट अहम, इम्पोर्टेंट, टू बी वर्थी ऑफ अटेंशन नोटवर्थी तवज्जो हासिल करने के काबिल होना या काबिल ज़िक्र। कॉन्ज़ेक्टिव एक के बाद दूसरा, फॉलोइंग ईच अदर कॉन्टीन्यूअसली मुसलसल एक दूसरे की पैरवी करना। एफिलिएटेड इसहाकशुदा, ऑफिशियली अटैच्ड और कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर मुंसलिक होना या किसी तंजीम के साथ जुड़ा होना। आगे ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ज़ुबानी राब्ते की महारतें। रीड द गिवन डायलॉग एंड रोल प्ले इट वाइल टॉकिंग अबाउट योर वीकेंड प्लान्स। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और अपना वीकेंड प्लान के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए रोल प्ले करें। अहमद अली, व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे? अहमद अली, तुम इस इतवार क्या कर रहे हो? अली, आई एम फ्री। अली, अहमद, आई एम फ्री। अली, अहमद, मैं फारिग हूँ। अहमद, आई एम प्लानिंग फॉर अ क्रिकेट मैच। अहमद, मैं एक क्रिकेट मैच का मंसूबा बना रहा हूँ। अली, इट विल बी फन। अली, ये मज़े का होगा। अहमद, यस इट विल बी। हाँ, ये होगा। आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग सम अदर फ्रेंड्स एज वेल। मैं कुछ और दोस्तों को भी बुला रहा हूँ। यू हैव ऑल्सो टू कम, तुम्हें भी आना है। अली, श्योर, ज़रूर। आई विल कम, यकीनन मैं आऊँगा। अहमद, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देन, तब तुम्हें मिलने का मुंतज़िर रहूँगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय। अली, यू आल्सो टेक केयर। बाय। अली, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। आगे कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, तफहीमी सवालात। पहला सवाल है, व्हाट आर द की वैल्यूज़ दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स? कलीदी इक़दार क्या हैं जो नौजवान लोग खेल से सीखते हैं? द यंग पीपल लर्न फेयर प्ले, टीम वर्क, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर फ्रॉम स्पोर्ट्स। ऑनेस्टी, नौजवान खेलों से फेयर प्ले, टीम वर्क, ईमानदारी और दूसरों की इज़्ज़त करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट इज़ कम्पेटिटिव? स्पोर्ट्स मुकाबले पर मबनी होती है, इसका क्या मतलब है? देयर आर मैनी ब्रीथ टेकिंग मोमेंट्स विच आर सोर्स ऑफ जॉय।
बहुत से सनसनीखेज लम्हात होते हैं जो खुशी का ज़रिया हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन करेक्टर बिल्डिंग? खेलें कैसे किरदार साजी में मदद करती हैं? स्पोर्ट्स टीच स्पोर्ट्समैनशिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्टर बिल्डिंग। खेलें स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती हैं जो किरदार साजी के लिए अहम हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रायन जी इन योर ओन वर्ड्स। ब्रायन जी के बयान को अपने अल्फाज में वजाहत करें। ब्रायन जी says that the sportsmanship is understanding and commitment to show fair play, ethical behavior and integrity toward an opponent। ब्रायन जी कहता है कि स्पोर्ट्समैनशिप मुखालिफ की जानिब से मुनासिब अमल, इखलाकी तौर पर दुरुस्त रवैया और ईमानदारी और साख की समझ और लगन है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री? पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम किए हैं? Pakistan Sports Board (PSB) is the main authority to promote sports in the country. There are 41 federations under it and 3 affiliated departments are working under PSB throughout the country to promote sports. पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मुल्क में खेलों की तरवीज के लिए बड़ी अथॉरिटी है। इसके मातहत 3 फेडरेशंस और 3 मुल्हिक अदारे हैं जो पूरे मुल्क में खेलों की तरक्की के लिए PSB के मातहत काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है फैक्ट एंड ओपिनियन, हकीकत और राय। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, हकीकत और राय में फ़र्क। अ फैक्ट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट यू कैन प्रूव। फैक्ट एक सच्चा बयान है जिसे आप साबित कर सकते हैं। एन ओपिनियन इज समवन्स आइडिया और फीलिंग अबाउट समथिंग। राय किसी का ख्याल या किसी चीज़ के मुतालिक एहसास है। नीचे एक थोड़ी सी एक्टिविटी है, सुपरस्टार फैक्ट फाइल। Consult internet and make a fact file of your favorite sportsman by using the following points। ये इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में कुछ लिखें। पहले उसका नाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्पोर्ट्स वो फुटबॉल खेलता है, एज उसकी है 38, वेट है उसका 85 kg, हाइट 187 मीटर है, प्ले स्टाइल है ऑल अराउंड प्लेयर है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ही वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली बट मैनेज टू बी रिच। वाई डू यू एडमायर दिस स्पोर्ट्समैन? बिकॉज ऑफ इट्स सुपर्ब कमांड ऑन द गेम। नेक्स्ट पेज, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। Fill the missing information to complete the paragraph। ये अल्फाज दीमन की मदद से पैराग्राफ को सॉल्व करना है। Did you know that basketball was first played in 1891? A man from Canada invented it. He was a college teacher. His name was James Naismith. Mr. Naismith had a reason for making up this game. He had to think of a game to play indoors in winter. His idea for basketball game came from a children's game. It is called Duck on a Flock. Mr. Naismith changed pitches a little. He got peach baskets. They were used to hold it. He nailed the empty baskets to walls
of the gym. Later on, Mr. Naismith cut the bottom of the baskets the way the balls would pass through. Abbreviations and acronyms, इख्तसारात और मुखफ़्फ़फ़ात. Abbreviations are shortened or contracted forms of words and expressions we use every day as. Abbreviation होते हैं किसी लफ्ज़ बड़े को छोटा करके लिखते हैं, जैसे ST स्ट्रीट, डेज ऑफ वीक मंडे शॉर्ट करके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. मंथ्स ऑफ ईयर है जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर etc. सेंटीमीटर को cm, वर्सेस को vs. An acronym is a word formed from the initial letters of the words that make up a longer name or phrase and pronounced as a word as radar को कहते हैं radio detection and ranging, scuba self contained underwater breathing apparatus, NASA National Aeronautics and Space Administration, laser light amplification by stimulated emission of radiation, SIM card, subscriber identification module, zip code, zone improvement plan. The next adverb, मुतल्लिक फेल. An adverb is often used to modify a verb, adjective or another adverb. फेल मुतल्लिक अक्सर फेल इसम सिफ्त या दूसरे मुतल्लिक फेल को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल्स हैं ही कैन रन क्विकली, शी राइट्स नीटली. एडवर्ब इसमें क्विकली और नीटली हो गया. नीचे द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, मुतल्लिक फेल की इकसाम. The adverb of manner tell us the way people to do things. Example है he has arrived safely, the soldier fought bravely. यह adverb of manner जो है ये बताता है कि कोई भी आदमी या लोग वो काम किस तरह करते हैं. The adverb of time tell us about the time when the action take place. adverb of time हमें बताता है कि काम कब हुआ है. May I do my work later, यहाँ पे later हो गया. adverb of time, Ahmad has just arrived. just का मतलब होता है अभी, तो ये यहाँ पे just adverb of time हो गया. The adverbs of place tell us about the place where the action take place. adverb of place हमें बताता है कि कोई भी काम किस जगह हुआ है. एग्जाम्पल है he is here for the holiday. here यहाँ पे हो गया adverb of place. It's raining, let's go inside. inside यहाँ पे हो गया adverb of place. Change the following adjective into adverbs. दर्ज झेल इसमें सिफ्त को मुतल्लिक फिल में तब्दील करें तो strong का हो गया strongly, brave का bravely, soft softly, quiet quietly, slow slowly. आगे underline the adverbs in the following sentences. also identify whether it is an adverb of manner, place or time. इन फ़िक्रात में मुतल्लिक फ़ेल को ख़त कशीदा करें. ये भी शनाख्त करें कि आया ये रवैये, जगह या वक्त के मुतल्लिक फ़ेल है. अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड. आउटसाइड यहाँ पे हो गया एडवर्ब और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह. आउटसाइड बाहर. कम हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो हेयर एडवर्ब हो गया अंडरलाइन और ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली, स्लोली हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. सना अराइव्ड लेट, लेट अंडरलाइन करेंगे एडवर्ब हो गया और टाइम ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम. इट रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हो गया हमारा एडवर्ब और टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है ये. प्लीज़ पुट द कप्स देयर,
तो देयर हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। द प्रिंसिपल सीरियसली कंसीडर्ड माय सजेशन, तो सीरियसली करेंगे अंडरलाइन। ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट पेज, फ्रेज जुजो जुमला। A phrase is a group of words that does not give a complete sense. एग्जाम्पल है, इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्लॉज फिक्रा, अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल होती है, ही सेड ही वुड गो लाहौर, आई सॉ अ बॉय हु वॉज क्राइंग। आगे है एडवर्ब फ्रेज। ये एडवर्ब फ्रेज होती क्या है तो पढ़ेंगे पहले। एन एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब एड समथिंग टू द मीनिंग, मॉडिफाइज ऑफ वर्ब्स और अदर एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। मुतल्लिक फ़ेल मुरक्कब नाकिस एक मुतल्लिक फ़ेल की तरह फ़िक्रे में अफ़ाल या मुतल्लिक अफ़ाल के मायने में इजाफ़ा करता है। ही ड्राइव्स अ कार इन हाई स्पीड, ये हो गया मॉडिफाइज द वर्ब ड्राइव। शी ऑलवेज स्पीक इन अ रिस्पेक्टफुल वे, मॉडिफाइज द वर्ब स्पीक। द चिल्ड्रन सैट इनसाइड देयर मदर, मॉडिफाइज द वर्ब सैट। आगे ये फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेजेस, तो ये एडवर्ब फ्रेजेस दिए हुए उनको इस्तेमाल करते हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। नंबर 1 है, देयर वर नो विंडोज इनसाइड द रूम, दे स्टार्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द बैल्कनी नियर द क्रीक, ही कुड सी द सी, ही रैन विदाउट लुकिंग, फ्रॉग्स मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉइजेज बाय द लेक। आगे है एडवर्ब क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज होती क्या है सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच contains a subject and predicate of its own and does the work of an adverb। फेल मुतल्लिक मुरक्कब ताम अल्फाज का मजमूआ है जो एक फ़ाइल और एक मसनद पर मुश्तमिल होता है और एक मुतल्लिक फ़ेल का काम करता है। यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, एडवर्ब क्लॉज हो गई। ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सेप्ट हिम डू, दे वेंट वेयर लिविंग वॉज कंफर्टेबल। नेक्स्ट हो गए टेंसेस। नेक्स्ट हो गए टेंसेस मतलब ज़माने। पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। दिस टेंस is used to describe an action complete before a certain moment in the past as। ये फेल माजी मुकम्मल जो होता है ये ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो माजी में हुआ हो। वी स्टेड इन द होटल। नंबर 2 एग्जाम्पल है, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर। इफ़ टू एक्शंस हैपन्ड इन द पास्ट, अगर कोई दो काम माजी में हुए हों, दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन दैट हैपन्ड अर्लियर, और ये उस काम के मुतल्लिक होता है जो काम माजी करीब में हुआ हो। जैसे दे हैड लेफ्ट फॉर कश्मीर बिफोर आई केम, वी रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। आगे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। This sentence is used for an action that began before a certain point in the past and continued up for that time. As example है, he had been living in Kashmir since 1947. I had been attending the office for 2 days. She had been practicing the verbs for 3 weeks. Cool breeze had been blowing since morning.
laborers had been working in this mine for several years. आगे है put the given verbs in correct past tense, perfect और perfect continuous. ये इन जुमलों में पास्ट टेंस लगाना है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो नंबर 1 है द रेन ब्रैकेट के अंदर स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम। तो आंसर द रेन हैड स्टॉप्ड, ये रेन के बाद स्टॉप हैड स्टॉप्ड, फिर बिफोर आई रीच्ड होम। उसके बाद नंबर 2 है ही आस्क्ड मी वाई आई नॉट विजिट दिस होम। तो इसको आंसर होगा इसका ही आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट विजिटेड हिज होम। नंबर 3 इट रेन सिंस मिडनाइट। तो आंसर होगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। नंबर 4 है शी प्रैक्टिस हॉकी फॉर 3 वीक्स। तो आंसर होगा शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग हॉकी फॉर 3 वीक्स। नंबर 5 है द बिल्डिंग बर्न डाउन बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। तो आंसर होगा इसका द बिल्डिंग हैड बर्नड डाउन बिफोर द फायर ब्रिगेड अराइव्ड। नंबर 6 है ही प्ले फुटबॉल फॉर ईयर्स। आंसर होगा ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स। द मैकेनिक्स रिपेयर द इंजन फॉर द लास्ट 3 आवर्स। आंसर होगा इसका द मैकेनिक्स हैड बीन रिपेयरिंग द इंजन फॉर लास्ट 3 आवर्स। आई रियलाइज्ड लेट दैट ही डिसीव्ड मी। आंसर होगा आई रियलाइज्ड लेट दैट ही हैड डिसीव्ड मी। नंबर 9 है अफशा वेट फॉर साइमा फॉर 2 आवर्स। आंसर होगा अफशा हैड बीन वेटिंग फॉर साइमा फॉर 2 आवर्स। नंबर 10 है आ कूल ब्रीज ब्लो सिंस मॉर्निंग। आंसर होगा आ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू।